फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज आपको हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टेस्ट के बारे में कहा था। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जितने भी पार्ट थे, 6 पार्टों में हमने पूरा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको दिया और उसको बताया। आज आपके टेस्ट के लिए हमने कहा था कि हम 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे और उनको आपको देंगे, उनको आपको भरना है उन नियमों को देखते हुए। तो इसी तरीके से आपका ये टेस्ट होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो देखिएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया का सही रूप भरना। आपको अपनी कॉपी में इनके आंसरों को लिखना है। बाद में जैसे हम आपको उन रूलों के अनुसार आपको देख कर इनको कंप्लीट, जैसे अभी आपको रूल याद होगा तो उसके अनुसार भरना है और फिर उनको मिलान करना है कि हमारा सही है या गलत है। तो चलते हैं पेपर पर। फर्स्ट क्वेश्चंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का नंबर 1। इंडिया खालिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947। पहला क्वेश्चन है, इंडिया खालिस्तान वर्ब दी हुई है गेट फ्रीडम इन 1947। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, आई खालिस्तान कोष्टक में दिया हुआ है सो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से, आई खालिस्तान सो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। तीसरा क्वेश्चन है, दे, तीसरा एवरी विंटर आवर स्कूल कोष्टक में है गो ऑन ए ट्रिप, एवरी विंटर आवर स्कूल खालिस्तान गो ऑन ए ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 4, दे खालिस्तान टेक टी when the postman rang the bell। और पांचवा क्वेश्चन है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन has been declared so the students prepare for it these days। इस तरीके से दिया हुआ है। देखिएगा, क्वेश्चन 5 हो गए। आपको समझना है, जैसा आपको हमने एडवर्ब बताया था उस एडवर्ब को देखते हुए इनको सेंटेंसों को कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन दोबारा देखिए, इंडिया खालिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947। दूसरा है, आई खालिस्तान शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। तीसरा है, एवरी विंटर आवर स्कूल खालिस्तान और कोष्टक में गो ऑन ए ट्रिप। चौथा है, दे खालिस्तान टेक टी व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। पांचवा है, द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट प्रीपेयर, खालिस्तान कोष्टक में प्रीपेयर फॉर इट दीज डेज। इस तरीके से ये कितने क्वेश्चन हो गए,
5 क्वेश्चन। क्वेश्चनों को पेपर अकॉर्डिंग करना, पहले क्वेश्चन को समझना है क्या एडवर्ब है, एडवर्ब देखने के बाद उस सब्जेक्ट पे जाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, उसके बाद में उसको कंप्लीट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। छठा क्वेश्चन है 6। स्टूडेंट्स खालिस्तान रीड English at this time tomorrow। इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स खालिस्तान रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां, ही खालिस्तान रिवाइज all the books before the examination commenced। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, 7वां, ही खालिस्तान रिवाइज ऑल द बुक्स बिफोर द एग्जामिनेशन कमेंस्ड। 8वां है माय मदर खालिस्तान यहां दिया हुआ है ऑलरेडी टेक, ऑलरेडी इसके अंदर दे दिया ऑलरेडी टेक, और आगे दिया है हर स्टोरी बुक। इस तरीके से माय मदर खालिस्तान ऑलरेडी टेक हर स्टोरी बुक। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है बाय द एंड ऑफ दिस month we Khalistan finish the course। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है डॉक्टर शर्मा खालिस्तान वर्क in this hospital since 2002। ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस। दोबारा समझे छठे से। 6 बोलता है स्टूडेंट्स खालिस्तान रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। 7 है ही खालिस्तान revise all the books before the examination commenced। 8वां है my mother खालिस्तान already take her story book। 9वां है by the end of this month we खालिस्तान finish the course। 10वां है डॉक्टर शर्मा खालिस्तान work in this hospital since 2002। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझना उसी तरीके से जैसे आपको रूल्स बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते 11 की ओर देखिएगा। 11 क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। जो पेपर आपको करवाया जा रहा है उस पेपर का आपको पूर्ण तरीके से ध्यान रखना है और सोच समझते हुए काम करना है। 11 क्वेश्चन कहता है सीता खालिस्तान सफर फ्रॉम फीवर। आगे दिया हुआ है 5 days।
when she received the when she received the invitation, invitation, received the invitation, इस तरीके से कंप्लीट करना था। सीता खालिस्तान suffer from fever for 5 days when she received received the invitation, invitation। इस तरीके से 11th में है इंडिया खालिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947, फ्रीडम इन 1947, इंडिया खालिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947। अब है क्वेश्चन नंबर 13 दे खालिस्तान वेट and waited for Wanda, they खालिस्तान वेट कोष्टक में and waited for Wanda। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 द अर्थ खालिस्तान revolve around the sun, round the sun, the earth revolve around the sun। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है राम खालिस्तान arrive from Chennai, arrive from Chennai yesterday। देखिएगा 15 हो गए हैं। 11 से सीता खालिस्तान कोष्टक में सफर from fever for 5 days when she received the invitation। 12 इंडिया खालिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947। 13 दे खालिस्तान वेट एंड वेटेड फॉर वांडा। और 14 द अर्थ खालिस्तान रिवॉल्व राउंड द सन। 15 राम खालिस्तान अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। इस तरीके से 15 क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट होते हैं और इन क्वेश्चनों को उसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आपको सेंटेंस को समझना है और समझ करके उसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या कहता है वो भी आपको देखना है। 16 क्वेश्चन कहता है राम ऑलवेज खालिस्तान attend attend his classes, attend his classes। इसके बाद में 16 के बाद में 17 क्वेश्चन कहता है the sun खालिस्तान rise in the east, the sun खालिस्तान rise in the east। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है the patient patient खालिस्तान die before the doctor came, इस तरीके से। अब आपको देखिएगा द पेशेंट खालिस्तान डाई बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसके बाद में 19 क्वेश्चन क्या कहता है 19 कहता है
देयर खालिस्तान, इसमें दे रखा है बी और आगे दे रखा है ए किंग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है इंडिया खालिस्तान, इसमें दे दिया बी रिच इन मिनरल्स minerals and gems। इस तरीके से 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं और इन 20 क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। चलो 21 कर देते हैं एक और। 21 में माई मदर खालिस्तान वाज माई start after I, यहां पर लिख देते हैं had gone to school। इस तरीके से आपको 21 क्वेश्चंस हमने दिए हैं और 21 क्वेश्चंस को आपको करेक्ट फॉर्म का वर्ग के जो दी हुई है इनको आपको कंप्लीट करना है। रूल आपके पास में थी क्योंकि 6 जो वीडियो हमने डाले थे अलग अलग टेंसों के माध्यम से, हर वीडियो में 2 टेंस हमने सम्मिलित किए थे, तो 12 जो टेंस थे 12 उनको कंप्लीट हमने 6 वीडियो में समाहित किया और उसके अनुसार आज आपका ये करेक्ट फॉर्म का वर्ब का 21 क्वेश्चंस का पेपर आपको दिया। अगर आप तरीके से और सही इस नियमों के अनुसार आप अगर इसको करके देखते हो तो मैं मानता हूं अगर ये आपके सही है तो करेक्ट फॉर्म का वर्ब में किसी भी प्रकार की कोई नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें, प्रयास करें और आगे बढ़े क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम अगला जो टॉपिक लेके आएंगे तब तक के लिए इंतजार रहेगा और इस पेपर का जो आंसर की हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।